हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरी एक नई वीडियो में। मैं आज आपको बताऊंगा EPS 95 मिनिमम पेंशन हाई। EPS में अब मिलेगी मिनिमम 7,500 रुपीज़ पेंशन, 7,500 रुपये मिलेगी अब EPS पेंशन में। तो इसके बारे में जो जानकारी है मैं आपको आगे बताता हूँ। जो इसकी जो न्यूज़ निकल के आई है उसमें लिखा है कि EPS जो 95 कर्मचारी पेंशन योजना के हैं, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के तहत पेंशन भोगियों ने न्यूनतम मासिक पेंशन 7,500 रुपये समेत अन्य मांगों के समर्थन में विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया था। जब इसका विरोध प्रदर्शन हुआ था 7,500 रुपये की जो पेंशन को बढ़ाने की मांग उठी थी। EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत ने सोमवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि लंबे समय से नियमित पेंशन फंड में योगदान देने के बावजूद पेंशन भोगियों को इतनी कम पेंशन मिल रही है कि उनके लिए गुजारा करना भी मुश्किल हो रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 8 सालों से देश भर के EPS पेंशन फंड के 78 लाख पेंशन भोगियों न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक उनकी मांगों पर सुनवाई नहीं की है। तो कर्मचारी पेंशन योजना राष्ट्रीय आंदोलन समिति NSC लंबे समय से पेंशन राशि बढ़ाने की मांग कर रही है। पिछले दिनों संगठन ने इसे लेकर विरोध प्रदर्शन की भी बात भी कही थी, लेकिन अब जो पेंशन धारकों के संगठन EPS राष्ट्रीय आंदोलन समिति NSC के कहा कि सरकार ने अधिक पेंशन की मांग पर विचार करने का आश्वासन दिया है। कहने का मतलब है जैसे कि पेंशन आपकी 1,000 रुपये या 1,500 जो भी आपको EPS के थ्रू मिलती थी उससे भी कम भी मिलती थी, थोड़ा ज़्यादा मिलती। तो कहने का मतलब थी क्या बोलते हैं कि इस पे अब वो सरकार इस पे डिमांड ये है कि जो मांग चली है EPS वालों की वो 7,500 रुपये कर दी जाए पेंशन हमारी बढ़ाकर, जिससे कि हमारे घर का गुजार बसर हो सके। जिससे कि जो कि ये मांग जो हो रही है वो 7,500 78 लाख जो पेंशन भोगियों ने ये स्कीम पर बात करी है कि 7,500 रुपये उनकी आय मासिक पेंशन कर दी जाए न्यूनतम, जो महीने पे हमको मिलती रहे। EPS 95 स्कीम में 1,450 रुपये की जगह अब पेंशन की मांग, मैंने कहा नहीं, जब 1,450 रुपये की जो मांग थी जिससे कि उनके घर का गुजर बसर नहीं हो पा रहा है, उनकी आमदनी बहुत कम है जो पेंशन से जो चल रही है वो उससे उसके घर का पालन पोषण मान लो एक तरफ से नहीं हो पा रहा, तो इस वजह से गुजर बसर वो इस वजह से उन लोगों ने बोला है कि अब ये मांग बढ़ती जा रही है कि अब ये जो 1,450 रुपये की जो मासिक पेंशन थी अब वो 7,500 रुपये कर दी जाए। पेंशन भोगियों के संगठन में एक बयान में कहा कि केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने उनके प्रतिनिधियों से मुलाकात की। इस दौरान श्रम मंत्री ने आश्वासन दिया कि सरकार उनकी कर्मचारी पेंशन योजना की मांग को पूरा करने के लिए अवश्य कदम उठाएगी। यह मुलाकात EPS 95 NSC के सदस्यों का द्वारा हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित विरोध प्रदर्शन के बाद हुई। जो राष्ट्रीय विरोध प्रदर्शन राजधानी में हुआ था, देश के विभिन्न स्थानों से आए सदस्यों ने यहाँ सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी करा और केवल 1,450 रुपये की औसत मासिक पेंशन की जगह अधिक पेंशन की मांग उठाई। क्योंकि इसमें जो प्रदर्शन हुआ था राजधानी पे, तो उसमें क्या हुआ कि सारे जगह के जो सदस्य आए थे पेंशन वाले, तो उन्होंने मिलकर ये विरोध प्रदर्शन क्या किया कि हमारी पेंशन बढ़ा दी जाए। तो इस पर जो मांग की गई सरकार से, तो वो जो 1,450 मिलती है उससे बढ़कर आगे को वो कर दी जाए। तो अब सरकार द्वारा जो पेंशन का आदेश है कि 36 लाख EPS पेंशन को मिल रहा है 1,000 रुपये से भी कम। कहने का मतलब है 36 लाख जो EPS कर्मचारी है उनको भी जो पेंशन, किसी को 1,000 रुपये से भी कम की पेंशन मिलेगी, किसकी 1,450 में, किसी उससे भी कम मिल रही है। संगठन ने कहा कि करीब 36 लाख पेंशन भोगियों को हर महीने 1,000 रुपये से भी कम पेंशन मिल रही है। समिति के अध्यक्ष अशोक राउत ने कहा, श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने हमें आश्वासन दिया है कि सरकार हमारी समस्याओं का समाधान निकालने के लिए गंभीर है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी भी
हमारी समस्याओं का समाधान निकालने के प्रतिबद्ध हैं। मतलब यह जो मामला चल रहा है 7,500 का, इसके लिए सरकार भी भरपूर प्रयास कर रहे हैं कि इनकी पेंशन 7,500 रुपये कर दी जाए। उन्होंने कहा कि नियमित ईपीएस पेंशन फंड में दीर्घकालिक योगदान करने के बावजूद कर्मचारी पेंशन योजना में पेंशन भोगियों को बहुत कम पेंशन मिलती है। पेंशन को बढ़ाकर जो 7 करने की मांग उठेगी है। मौजूदा पेंशन राशि में बुजुर्ग दंपतियों का जीवन यापन बहुत मुश्किल हो रहा है। उन्होंने कहा कि ईपीएस पेंशन एनएससी के न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रति माह करने की मांग की है, जिसमें महंगाई भत्ता और पेंशन भोगियों के जीवन साथी के लिए मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा शामिल होनी चाहिए, जो कि 7,500 रुपये करने के साथ साथ महंगाई भत्ता, पेंशन और जीवन साथी का मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा भी उसमें हमें मिलनी चाहिए। रावत ने कहा कि अगर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के कई सांसदों ने भी संगठन के सदस्यों से मुलाकात की और कर्मचारी पेंशन योजना में पहले से अधिक पेंशन की मांग को पूरा करने के समर्थन का आश्वासन दिया है। ईपीएस पेंशन के तहत आने वाली कर्मचारियों का मूल वेतन 12% हिस्सा 95 प्रोविडेंट फंड यानी HFD में जाता है, और जबकि कंपनी के 12% हिस्से में से 8.33% हिस्सा कर्मचारी पेंशन योजना EPS पेंशन में जाता है, बाकी PF में करता है, और 8.33 के लगभग जो पेंशन है वो पेंशन पर जाता है, पेंशन है जो पेंशन में जाता है। इसके अलावा सरकार ने अपनी तरफ से फंड में 1.16% योगदान देती है। सरकार भी अपनी तरफ से इसमें योगदान देती है। तो कहने का मतलब है कि जो पेंशन है वो EPS के थ्रू 1450 या उससे कम जो भी है वो बढ़कर 7,500 रुपये कर दी जाए, उसमें हमें स्वास्थ्य भी मिले हमारे परिवार को। तो ये कहना EPS पेंशन वालों का है कि हमें 7,500 रुपये पेंशन कर दी जाए, जिससे कि हम अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। और इसके लिए सरकार ने मांग करी है, और सरकार ने ये आश्वासन भी दिया है कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान किया जाएगा। दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।